Good morning, friends. Today I'm going to summarize a very classic book which I have completed yesterday evening, and today I'm making the summary. The book is How to Live 24 Hours in a Day, written by Arnold Bennett. It's a very classic book. I'm going to summarize all the book in 6 points. Point number one, मैक्सिमम लोगों में डीप डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ के प्रति। डीप डिससेटिस्फेक्शन इसलिए है क्योंकि वो ये नहीं पता जान पाते या कंप्लीट कर पाते कि वो जो चाहते हैं वो हो जाए। इस बुक में ऑर्नोल्ड बेनेट ने काफ़ी बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, हाउ टू लिव 24 आवर्स इन ए डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, क्रिएट योर इन अ डे। क्रिएट योर इन अ डे मीन्स सपोज दैट इफ यू आर डूइंग द जॉब फ्रॉम 10 to 6, it's a 8 hours. So from 6 p.m. to next 10 a.m. it's a 16 hours. How you are in that, how you are going to spend 16 hours in a 16 hours, it directly affects the productivity for 8 hours in the next day. अथर ने इसमें 3-4 चीज़ें काफ़ी अच्छी बताई है कि उस 16 घंटे का उपयोग आप कैसे करते हैं, ये आपके नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी को काउंट करता है। पॉइंट नंबर 2, our mental faculties are capable to complete the work and continuous to the hard work. मतलब कहने का मतलब कि हमारा ब्रेन कभी थकता नहीं है। हम 10 से 6 ऑफिस करके आते हैं, फिर भी आप अपने ब्रेन से काम ले सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपने जो आपकी जो वर्क है उस वर्क को चेंज करके। सपोज दैट आप अपने ब्रेन से काम ले सकते हैं रीडिंग में, या अपने स्पाउस के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, डीप से डिस्कशन कर सकते हैं, या आप कुछ अपनी हॉबी की चीज़ें कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, माइंड कंट्रोल। ऑथर इज गोइंग टू गिव more stress on mind control. You have ability to do and you have ability to dictate your brain that this work should be completed in a given time frame. जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप अपना 16 आवर्स प्रॉपर वे में स्पेंड नहीं कर सकते। माइंड कंट्रोल के लिए बेस्ट वे है कि मेडिटेशन, इट्स अ बेस्ट वे। पॉइंट नंबर 4, रिफ्लेक्शन। व्हाट यू हैव डन, आप 8 घंटे में क्या क्या किए उसको समराइज करें, फिर उसको एग्जामिन करें, फिर नेक्स्ट डे का रिजोल्यूशन बनाएंगे, आई हैव टू डू दीज वर्क्स ऑन द नेक्स्ट डे। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 इज कल्टिवेशन ऑफ योर माइंड। उनका कहना है कि ब्रेन, आप अगर चाहें कि आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी ना हो तो आप अपने ब्रेन का प्रॉपर कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। आपके ब्रेन में स्ट्रेन एंड डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, जिससे आपका ब्रेन नए नए रास्ते ढूंढेगा और आपका ब्रेन कल्टिवेट होगा, आप ब्रेन का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। कभी आप किसी से पूछते हैं कि आपको दिन में क्या, आपको लाइफ में क्या चाहिए, जनरली लोग कहते हैं हैप्पीनेस। पता है हैप्पीनेस कैसे आती है? हैप्पीनेस का मेजर ये है कि आपका कंडक्ट, आपका जो आचरण है, आपका कंडक्ट आपके वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है, देन यू आर हैप्पी। सपोज आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब की एथिक्स आपके पर्सनल एथिक्स से काफ़ी डिफरेंट होती है, देन यू आर हैप्पी। आप जॉब से आते हैं, आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते। सो योर कंडक्ट शुड बी अलाइंड विद योर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 5, 90 मिनट्स एवरी इवनिंग। 90 मिनट्स एवरी इवनिंग आप अपने लिए एक मीटिंग टाइम दे दीजिए। जो भी आपकी हॉबी है, चाहे वो रीडिंग का हॉबी है, चाहे वो टेनिस खेलने का है, क्रिकेट खेलने का, डू दीज थिंग्स ऑन 90 मिनट्स ईच एंड एवरी डे। माय डियर फ्रेंड्स, it increases the productivity as you are at peacefulness in your mind, बिकॉज वो जो आपके हॉबी है वो आपके 90 मिनट्स, 1.5 घंटे आपको 10, 7, 8 घंटे तक चार्ज रखते हैं।
So if you are in, if you are spending your 16 hours in a proper way, then it directly affects the productivity of in the coming next day on 8 hours. Thank you. If you want to learn so many things, then you can read the book. It's a very very classic book, Arnold Bennett, written by written around 1908. It's 100 year back, and the principle is very ultimate. Thank you.